सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। 7,228 वोटों से मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल की है, तो मंत्री रामनिवास रावत को यहां पर शिकस्त दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां विजयपुर सीट में कांग्रेस ने परचम लहराया है। 7,228 वोट से मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। मंत्री रामनिवास रावत को यहां पर करारी हार मिली है। तो बेहद ही दिलचस्प, सुबह से ही कांटे की टक्कर चल रही थी विजयपुर सीट पर, और अब आपको बता दें तस्वीरें साफ हो गई है। मंत्री रामनिवास रावत हार गए हैं और वहीं कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जश्न की तैयारियां भी चल रही है। विजयपुर जीतने पर कांग्रेस के अंदर खुशी की लहर है। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है, तो बड़ी जीत है। लगातार पार्टियां दावा करती आ रही थी, कांग्रेस भी दावा कर रही थी कि विजयपुर सीट हम जीतेंगे, बीजेपी भी दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है और अब कांग्रेस जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ चुके हैं। सूरज, मध्य प्रदेश में विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है और अब जश्न की तैयारियां चल रही है, क्या तैयारियां दिखा दीजिएगा सूरज। देखिए, तैयारी नहीं बल्कि जश्न मनाया जा रहा है महिमा, और कांग्रेस कार्यालय में हूं, यहां पर ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे, पटाखे फोड़े गए हैं और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहली बार जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं तो जीत का स्वाद चखा है कांग्रेस ने। और यहां पर तस्वीरें देखें, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हूं अब एकजुट हो चुके हैं और लगातार यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह से विजयपुर में शुरुआती रुझानों में ही लगातार उलटफेर देखा जा रहा था, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, इधर तस्वीर दिखाई, लगातार ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये देखिए जीतू पटवारी की जो तस्वीर है कार्यकर्ता हाथों में लिए हुए हैं और कहीं न कहीं ये जश्न बताता है कि कांग्रेस किस तरह से चुनावी मैदान में चुनाव में उतरी थी और लगातार जीतू पटवारी विजयपुर में अंतिम तक डटे रहे। जब वोटिंग हो रही थी तब भी जीतू पटवारी वहां पर डटे रहे और कहीं ना कहीं वही कारण है कि लगातार जो है जीतू पटवारी जो मेहनत है सफल हुई और विजयपुर में करीब 7,000 वोटों से जो वन मंत्री रामनिवास रावत है उनकी हार हुई। मुकेश मल्होत्रा जो है चुनाव में जीत हासिल किए, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी की जो तस्वीर है वो लगातार दिखाई आ रही है। मैं बात करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोड़िया है। सर, बड़ी जीत हुई है और बहुत दिनों बाद पहली बार नेतृत्व में जीतू पटवारी की जीत का देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व की ये जीत है। ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है जनता को सताने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनको करारा जवाब है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके बैठी थी, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती थी, लगातार आदिवासी हर वर्ग पर अत्याचार कर रही थी। जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। ये नफरत की बात जिस तरीके से करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसको करारा जवाब दिया है। जीतू पटवारी जी का सशक्त नेतृत्व, लगातार दिन रात की मेहनत, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत फिर सामने आई और हमने जबरदस्त जीत दर्ज करी। आगे भी आपको देखने को मिलेगा, हम इसी तरीके से जो चुनाव में आगे जाएंगे, हम इसी जीत के साथ जाएंगे। आप लोग धांधली का भी आरोप लगा रहे थे जिस समय वोटिंग हो रही थी, बावजूद इसके एक बड़ी जीत। देखिए, जो आरोप लगा रहे थे उसी से तो घबराए रहा प्रशासन भी लगातार। तो हमारे जो लोग थे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी और रिजल्ट सामने आया। नगाड़े बजाए जा रहे हैं महिमा और जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रही है। तस्वीर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अब जो है ढोल अपने हाथों में ले लिए और जीतू पटवारी की तस्वीर लेकर पूरा जश्न मनाया जा रहा है। लगातार पटाखे भी फोड़े गए हैं और कहीं ना कहीं ये जश्न तो बनता है महिमा, क्योंकि जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल सूरज, तो कांग्रेस में खुशी की लहर है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और साथ ही मिठाइयां बांटी जा रही है। जीतू पटवारी को जीत का श्रेय भी दिया जा रहा है। और इसी बीच सूरज, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजयपुर सीट पे उपचुनाव हारने के बाद अब बीजेपी दोबारा काउंटिंग कराने की मांग कर रही है। बीजेपी ने आवेदन दे दिया है रिकाउंटिंग के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ओर तो कांग्रेस जीत का जश्न मनाने में लगी है, दूसरी ओर बीजेपी ने आवेदन दिया है। भाजपा ने दोबारा काउंटिंग कराने की मांग की है। इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों को बीजेपी की ओर से आवेदन दिया गया है। और हमारे सहयोगी सूरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक ओर तो कांग्रेस
लगातार जश्न मना रही है जीत का। दूसरी ओर अब बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग कर दी है, निर्वाचन अधिकारियों को आवेदन दे दिया है। सूरज, बीजेपी ने सर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग कर दी है। लंबे अरसे बाद जीत होती है आप लोगों की, और ऐसे में रिकाउंटिंग की मांग, जहां आप लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंबा नोचे। जब 7,000 वोट से जीत गए हैं, ये कोई 1,000-2,000 वोट की जीत नहीं है, 7,000 वोटों के लगभग कांग्रेस पार्टी जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार भी स्वीकार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जनता का मिजाज क्या है, वहाँ के मतदाताओं का मिजाज क्या है। इस तरह की बातें करके वो अपना जो हार है उसको छुपा नहीं सकते हैं। महिमा लगातार जश्न की तस्वीरें दिखाइए राजा राम की, यहाँ की जश्न की बिल्कुल, तस्वीरें। और कांग्रेस में एक लंबे वक्त बाद ये जश्न की जो तस्वीर है देखने को मिल रही, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय, जितने भी चुनाव हुए वहां पर कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यालय के सामने सन्नाटा पसरा होता था जब नतीजे आते थे, लेकिन आज लंबे अरसे बाद यहाँ पर एक जश्न की तस्वीर दिखाई दे रही है। लगातार ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता खुश हैं, प्रवक्ता खुश हैं, तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो खुश है। और जिस तरह से रिकाउंटिंग की मांग की गई है, बीजेपी ने की है, उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जहां पर हार हो गई तो अब कहीं ना कहीं लगातार चाहे वो रिकाउंटिंग की मांग करें, लेकिन 7,000 वोटों से हमारे प्रत्याशी की जीत हुई है और इसी जीत का जश्न लगातार बीजेपी मना रही है। लेकिन बड़ी चुनौती अब रामनिवास रावत के सामने, क्योंकि वन मंत्री हैं, ऐसे में वो विधायक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पद छोड़ना पड़ेगा। और जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीर दिखाइए किस तरह से लगातार जो कार्यकर्ता हैं उत्साह में है। लंबे अरसे बाद कांग्रेस जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है। अंदर भी ले चलेंगे और देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं धीरे धीरे करके एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विजयपुर का चुनाव हुआ और उसके बाद विजयपुर में जीत हुई। बिल्कुल सूरज, इसी बीच हमारे सहयोगी विजयपुर से हेम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेम का रुख करेंगे। हेम, बताइएगा कि किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। विजयपुर में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। बिल्कुल मैम, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन है उनमें काफी जश्न का मनाया जा रहा है और यहाँ पटाखे भी चला दिए गए हैं और ढोल नगाड़े के साथ कांग्रेस प्रत्याशी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर भारी तादाद में कांग्रेस के समर्थन में लोग मौजूद हैं, माला लेकर खड़े हुए हैं। आपको उन तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों को, देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस के समर्थन में लोग हैं वो किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, सड़क पर माला लेकर खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस के समर्थन रहे हैं और पूर्व लोकसभा रहे हैं नीतू सिकरवार जी। मैं बात करना चाहूंगा, मेरे साथ में मौजूद है महिमा। मैं बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बात कीजिएगा। हेम, कांग्रेस ने जीत तय कर ली है और किस प्रकार का देखिए, जब कोई जीत होती है तो उस जश्न की कल्पना नहीं कर सकते। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं और इस सुखद घड़ी की कल्पना करना भी मुझे लगता है कि कार्यकर्ता शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ तो वो ताकतें थी जो सत्ता के बल पर, प्रशासन के बल पर, पैसे के बल पर, अपराधियों के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर ये व्यक्त कर दिया है कि ऐसे लोगों को कभी जनता स्वीकार नहीं करेगी। बहुत बधाई हो भाई। होती है, मैं भी विधायक रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव को देखा है। 150 वोटों का अंतर होता है तो मुझे लगता है कि रिकाउंटिंग देना भी उचित रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 7,500 की जीत के बाद भी रिकाउंटिंग के, उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोग, उसके बाद भी रिकाउंटिंग का आवेदन देना ये किसी प्रकार की नहीं है। मुझे लगता है कि प्रशासन और चुनाव आयोग इसको मान्य भी नहीं। देखिए, विजयपुर की जनता को इसका पूरा श्रेय है और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जो पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस चुनाव को लड़ा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं विजयपुर की जनता का और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का कि जिनकी दम पर ये जीत हासिल आज हम सब लोग कर पाए। कांग्रेस के विधायक बाबू उन्होंने कहा था हमारी देखिए, ये उनका कहना अनुचित नहीं था, क्योंकि वो क्षेत्र की नस जानते हैं। दूसरी बार के श्योपुर के विधायक है और विजयपुर की नस जानते हैं। ये चुनाव लंबे से जीतना था, लेकिन प्रशासन ने पूरी ताकत लगा के इस चुनाव को कम करने का कोशिश की है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बाबू जंगल एक नेता है,
पूरे क्षेत्र की नस को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महिमा, बिल्कुल बिल्कुल महिमा। हेम कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जीत का जश्न चल रहा है और ये माहौल दिखाने के लिए, और इसी बीच हमारे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अब बीजेपी रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। जिस तरह से विजयपुर में कांग्रेस को जीत मिली है, कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है, लेकिन बीजेपी ने आवेदन दे दिया है। विवेक, देखिए, जैसे 21 राउंड खत्म हुए और माफ करिएगा, मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में पूरी तरीके से रिजल्ट आया है, उसके बाद बीजेपी ने ये मांग की है कि वहां पर रिकाउंटिंग कराई जाए। बाकायदा कलेक्टर को आवेदन दिया गया है। रामनिवास रावत का कहना है कि एक बार रिकाउंटिंग कराई जाए तभी जीत का सर्टिफिकेट मुकेश मल्होत्रा को दिया जाए। और इधर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी भोपाल से लेकर विजयपुर में जश्न मनाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मल्होत्रा की जीत के पीछे नीतू शिकरवार का हाथ है। और नीतू शिकरवार इसलिए पूरी दमखम के साथ वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे क्योंकि रामनिवास रावत और नीतू शिकरवार का विवाद हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। रामनिवास रावत चाह नहीं रहे थे नीतू शिकरवार को वहां से टिकट दिया जाए, लेकिन जीतू पटवारी ने हाईकमान के सामने वीटो लगाया और नीतू शिकरवार को टिकट दिया। और उसी के बाद रामनिवास रावत नाराज हो गए और इसी बात का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में ले लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज जब जो मुकेश मल्होत्रा वहां से जीत रहे करीब 7,000 से अधिक वोटों से, तो बीजेपी की यह मांग है कि एक बार फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए तभी मल्होत्रा को सर्टिफिकेट दिया जाए। अब ये फैसला चुनाव आयोग और कलेक्टर के हाथ में है कि वहां पे अगर रिकाउंटिंग होती है तो मुकेश मल्होत्रा भी आपत्ति ले सकते हैं। दोनों ही प्रत्याशियों की सहमति के बाद ही वहां पे चुनाव आयोग फिर से रिकाउंटिंग कराएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि रामनिवास रावत ने फिलहाल अभी हार स्वीकारी नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रावत के अगर उनको मल्होत्रा को जीत का सर्टिफिकेट कुछ देर के बाद अगर मिल जाता है, रिकाउंटिंग नहीं होती है, तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज कांग्रेस के सभी विधायकों के भीतर जाएगा और बीजेपी के भी विधायकों के भीतर जाएगा कि आखिर दल बदल करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि रामनिवास रावत एक लौते उदाहरण बनेंगे जो मंत्री बन गए लेकिन विधायक का चुनाव हार गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस ने हासिल की है और अब बीजेपी रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। देखना होगा आगे क्या होता है। इस तमाम जानकारी, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए विवेक, सूरज और हेम कुमार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।